what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। और ये है मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग में बाहर इतना ज़्यादा फॉग हो रखा है, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया ये अपने वीडियो में, और उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत ठंड है। हालांकि टेम्परेचर ना निगेटिव में नहीं है, प्लस में ही है, 1 या 2 डिग्री कुछ ऐसा टेम्परेचर था। और फॉग काफ़ी था तो देख के लग रहा था बहुत ज़्यादा ठंड है। यहाँ पर मैं मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। और मैंने आपको बताया ही था वीडियोस में अपने की ना, मुझे सर्दी जुकाम हो गया था, तो उसकी वजह से ना मेरी कई दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो बस इसी तरीके से कुछ मन नहीं करता है करने का आजकल, इसलिए वीडियोस वगैरह भी ज़्यादा अपलोड नहीं कर रही थी। और यहाँ पर सब्ज़ी बन गई आलू बैगन की, और साथ में मैं यहाँ पर सैंडविचेस भी बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड के लंच बॉक्स के लिए भी प्रिपरेशन करनी होती है और साथ साथ में उनके ब्रेकफास्ट के लिए भी। और अभी तक स्कूल आफ्टरनून में है आज, तो उसको इतना जल्दी कुछ रेडी करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी ब्रेकफास्ट बस कर लेगा। और जब स्कूल जाएगा ना, उससे पहले मैं उसको फिर लंच कराती हूँ आराम से बैठ के। तो यहाँ पर सैंडविच रेडी हो गया है। तो आज फर्स्ट प्रेफरेंस पतिदेव की है, तो पहले उनको नाश्ता वगैरह कराना है और उनको भेजना है ऑफिस, एंड आफ्टर दैट फिर अभी तक का मैं करूँगी आराम से। तो यहाँ पर सैंडविच बन के रेडी हो गया है, और सब्जी भी ऑलमोस्ट पक के रेडी हो गई है। बस पराठा सब्जी दूंगी हस्बैंड को लंच में आज। और यहाँ पर मैं बटर का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ना बटर तो ले आया है बट मैं घी नहीं बनाई अभी तक। तो बस मैंने ना क्या किया कि जो बटर था ना, उसका 1 पैकेट निकाल लिया और उसको अभी यूज़ कर रही हूँ ब्रेड सेकने के लिए या फिर पराठे वगैरह बनाने के लिए ना। बाकी मैं घी भी बना ही लूँगी। मैं ना अक्सर 4-5 पैकेट बटर की लाती हूँ, जिसमें से 4 पैकेट का मैं घी बना लेती हूँ, 4 से 5 पैकेट का, और 1 पैकेट मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ लाइक कि ब्रेड वगैरह के लिए हो गया ना, फिर कई सारी चीज़ों के लिए हमें बटर की यूज़ होती है। और यहाँ पर लगा रही हूँ मैं हस्बैंड का लंच बॉक्स। यहाँ पर मैंने रेडी कर दिया है हस्बैंड का लंच बॉक्स, आलू बैगन की सब्जी, पराठा एंड सैलेड। 6 hours later। और शाम के टाइम ना मैं अभी तक को स्विमिंग क्लास लेके जा रही हूँ। करीब 4 बज रहे हैं और बहुत ज़्यादा फॉग था, मतलब बहुत ज़्यादा, 4 भी नहीं बज रहे होंगे, 3:45 होंगे, क्योंकि 4:15 से अभी तक की स्विमिंग क्लास होती है, तो उसका टाइम था ये। बहुत ज़्यादा फॉग था बाहर। It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing. स्विमिंग क्लास से लौटने के बाद फिर मैंने थोड़े इवनिंग स्नैक्स बनाए थे। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड पकौड़ा बनाया था, साथ में पनीर की सब्ज़ी भी बन रही थी, क्योंकि पनीर मैंने मॉर्निंग में ही बना के रख लिया था, तो साथ साथ में सब्ज़ी भी प्रिपेयर करके रख रही थी। The next day। अच्छा, सैटरडे आफ्टरनून का टाइम है ये। हस्बैंड को ऑफिस जाना पड़ गया था सैटरडे को भी, क्योंकि उन्हें कुछ काम था। मॉर्निंग में हमारा नाश्ता, चाय और सब कुछ हो चुका था, तो हमने सोचा ना कि हम क्रिसमस ट्री भी लगा देते हैं, क्योंकि फिर ये भी पेंडिंग काम ही था, इसे करना था। और अभी तक ना ये सब काम करने में बहुत मज़ा आता है, तो वो भी साथ साथ में मेरी हेल्प कर रहा था ना। और बच्चों को ना ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है, कुछ भी क्रिएटिव करने बैठो ना अगर आप DIY वाला काम, तो उसमें भी बच्चे कूद के आ जाते हैं, मम्मा मुझे भी करना है। जैसे कि मैं अक्सर करती क्या हूँ ना, यहाँ पर अगर मुझे कुछ भी बॉक्सेस बनाने होते हैं या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि मैं कुछ भी इनोवेटिव कर रही हूँ या फिर DIY से रिलेटेड कर रही हूँ, तो अभी तक ना पूरा कूद के आ जाता है कि मम्मा मुझे भी करना है। और सच में ना ऐसे में बच्चों का टाइम पास भी होता है और बच्चे भी थोड़ा सा आपके साथ एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर उसने पूरी हेल्प की मेरी क्रिसमस ट्री लगाने में, और बहुत सुंदर लग रही थी लगने के बाद। और ग्रीन कलर ना आपके लिविंग रूम को ना और इन्हेंस करता है, क्योंकि ठंड के टाइम सब कुछ बाहर वाइट वाइट सा दिख रहा होता है, फॉग होता है और थोड़ा सा डल होता है, क्लाउडी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो घर के अंदर ग्रीनरी ऐड करने से ना, इस तरीके से क्रिसमस ट्री लगाने से बहुत अच्छा लगता है।
तो यहाँ पर क्रिसमस ट्री वगैरह सब डेकोरेट हो गई थी और अभ्युदय भी पूरा मेरा साथ दिया उसने। और सच बताऊँ तो मैंने उस दिन घर की बहुत सफाई भी की थी, तो मैं ना इतनी ज़्यादा थक गई थी, बट जैसे ही मैंने क्रिसमस ट्री अरेंज की ना तो उसको देखने के बाद मुझे बड़ा सुकून सा लगा कि देखो घर कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर मैं और अभ्युदय दोनों फ़ोटो लेते हुए, वीडियो लेते हुए अपने दोनों के। और यहाँ पर मैंने सेंटा वाली कैप भी लगा दी थी अभ्युदय को। 1 hour later. अच्छा, शाम के टाइम ना मैं जी सेंटर आ गई थी। मुझे किसी के बर्थडे पार्टी में जाना था ना, तो मुझे गिफ्ट वगैरह लेने थे, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, तो फिर मैं आ गई थी जी सेंटर। और मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से डायरेक्ट जी सेंटर ही आ गए थे और फिर हम दोनों ना साथ में घर लौटे शॉपिंग करने के बाद। और शाम का टाइम था और सच बताऊं बहुत ज़्यादा ठंडी थी क्योंकि हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। और यहाँ पर जी सेंटर में भी ना एडवेंट लगा हुआ है, तो यहाँ पर स्कीइंग वाला भी है, तो बच्चे यहाँ पर स्कीइंग कर रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था देख के। और बच्चे भी काफ़ी इन्जॉय करते थे। तो क्रिसमस का टाइम एक ऐसा टाइम होता है ना कि यहाँ पर एडवेंट वगैरह शुरू हो जाता है ना, तो वो पूरा छुट्टी वाला माहौल शुरू होने लगता है। मतलब क्रिसमस की एक्चुअल में जो छुट्टियाँ शुरू होती हैं ना उससे पहले ही काफ़ी ज़्यादा माहौल हो जाता है छुट्टियों वाला। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सैटरडे है तो बच्चे भी काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं पेरेंट्स के साथ। फिर मैं आ गई थी जी सेंटर के अंदर, तो मैं देख रही थी मैं क्या गिफ्ट दूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड है उसका बर्थडे था और सच में कुछ समझ नहीं आता है ना क्या दो। तो बहुत सारी चीज़ें थी, ईयररिंग्स वगैरह भी थे, नेकलेस भी थे, सब कुछ था। और फिर मैंने सोचा कि क्या दूँ, तो यूज़फुल चीज़ मैं सर्च कर रही थी। यहाँ पर क्रिसमस का टाइम है या फिर कोई भी टाइम हो, यहाँ पर गिफ्ट वगैरह बड़े अच्छे से दिए जाते हैं पैक करके। तो यहाँ पर बड़े बड़े बॉक्सेस भी बहुत ब्यूटीफुल से आते हैं, तो उसमें भी अच्छे अच्छे से गिफ्ट मिलते हैं। यहाँ पर ये ब्लैंकेट वगैरह इतने सॉफ्ट से है ना, बच्चों वाले ब्लैंकेट थे, मुझे लग रहा था मैं अपने लिए ले लूँ। और यहाँ पेट्स के लिए है, बैठने के लिए उनकी बेडिंग है। और यहाँ पर एक्चुअली मैं किक के अंदर हूँ, तो किक के अंदर ना बहुत सारा सामान था, ये फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह भी थे और बच्चों के टॉय वगैरह भी थे, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। मतलब किक और टेडी एक ऐसी जगह है ना जहाँ पर आपको घर से रिलेटेड और क्राफ्ट से रिलेटेड सब कुछ मिल जाएगा, छोटी से छोटी चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पर देखिए ग्लासेस वगैरह हैं, किचन वाला आइटम है, चॉपिंग बोर्ड, यूटेंसिल सब कुछ है, तो इजी रहता है। किक और टेडी एक अच्छी जगह है जहाँ से आप जाके देख सकते हो। कॉन्जूम में भी क्रॉकरी वगैरह काफ़ी अच्छी मिल जाती है। यहाँ पर मैं देख रही थी अपने लिए थोड़ा बहुत चीज़ें, बट लिया कुछ भी नहीं मैंने अपने लिए, मैंने सिर्फ गिफ्ट ही लिया था जो मुझे देने के लिए चाहिए था। Come 1 in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. अभी जो मैं आपको वीडियो क्लिप दिखा रही हूँ ना, ये टेडी की है। तो टेडी में ना आपको किचन के बहुत सारे आइटम्स मिल जाएंगे, जिसमें से कि आपको जो कंटेनर्स चाहिए होते हैं ना, कोई भी ग्रोसरी स्टोर करने के लिए, वो भी मिल जाएंगे। तो ग्लासेस के कंटेनर्स की भी बहुत वैरायटी थी वहाँ पर, कप्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें, बॉटल, प्लास्टिक आइटम सब कुछ ही अवेलेबल है वहाँ पर। सिरामिक वाले भी प्लेट्स और बोल्स वगैरह सब अवेलेबल है। तो वहाँ पर जाके मतलब आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है काम का, घर का। तो मैं तो हमेशा टेडी ही जाती हूँ, जब भी मुझे कोई सामान चाहिए होता है ना, मैं टेडी के अंदर जाती हूँ और मुझे मिल ही जाता है वो चीज़। कपड़े बस नहीं मिलते, मतलब कपड़े भी मिलते ही हैं थोड़े बहुत, लेकिन कपड़े कोई भी टेडी से प्रेफर नहीं करेगा खरीदना। कई बार मिल भी जाता है कुछ कुछ काम का बच्चों का। और यहाँ पर मुझे वो अदरक कूटने वाली कुटनी भी मिली। यहाँ पर जब मैं बाहर निकली ना शॉपिंग करके, तो बिल्कुल लाइटिंग्स वगैरह ऑन हो गई थी क्योंकि थोड़ी ज़्यादा शाम हो गई थी और मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे। तो फिर हम दोनों ने शॉपिंग वगैरह करने के बाद हम इंटर स्पोर्ट्स गए। वहाँ पर हमें थोड़ा सा अभ्युदय के लिए सामान लेना था, कुछ विंटर वाले क्लोथ्स लेने थे। तो इंटर स्पोर्ट या डीकैथलॉन में आपको अच्छी वैरायटी मिल जाती है जैकेट्स की भी, और प्लस अगर आपको शूज़ वगैरह या फिर ग्लव्स वगैरह चाहिए होते हैं ना, स्कीइंग ग्लव्स वगैरह जो प्रॉपर अच्छे वाले होते हैं ना, जो कि वेट नहीं होते हैं, तो उसके लिए इंटर स्पोर्ट फिर हम गए थे। तो वहाँ पर हमने देखा, हालांकि हमने कुछ भी बाय नहीं किया क्योंकि हम सोच रहे थे कि हम एक बार डीकैथलॉन से भी प्राइस कंपेयर करेंगे। यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, मतलब शाम के टाइम जब पूरी लाइट वगैरह ऑन हो जाती है ना, तो अच्छा सा लगता है। छोटे छोटे से शॉप्स भी होते हैं जहाँ वाइन वगैरह सब कुछ मिलती है। घर आने के बाद फिर मैंने फ्राइड राइस और साथ में सैलेड एंड ये मैंने ग्रीक योगर्ट खाया। The next day.
अब यहाँ है संडे आफ्टरनून। तो संडे को मॉर्निंग में मेरी थी क्रिकेट की प्रैक्टिस, तो हम वहाँ गए और वहाँ से लौटते समय हम तीनों ने लाइक क्रिकेट प्रैक्टिस में मेरी ही क्रिकेट प्रैक्टिस थी, लेकिन मेरे हस्बैंड भी गए थे क्योंकि अबिदा का मन था क्रिकेट खेलने का। तो हमें लगा कि जहाँ पर भी मैं प्रैक्टिस के लिए जाऊँगी वहाँ पर भी स्पेस होगा ही, तो अबिदा को भी वो खिला लेंगे, क्योंकि आजकल आउटडोर प्रैक्टिस तो होती नहीं, इंडोर ही होती है। लौटते समय हमारा प्लान बना चलो वरासदीन चलते हैं, और हम वहीं से डायरेक्ट निकल आए। हमने कोई कपड़े वपड़े चेंज नहीं किए, जो कपड़े पहन के हम प्रैक्टिस के लिए गए थे ना, ट्रेनिंग टाइट्स वगैरह, बस उसी में आ गए। यहाँ तक कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने तो स्पोर्ट्स शूज़ पहने हुए थे, और अभिदय ने तो हालांकि विंटर शूज़ ही पहना हुआ था, तो उसके लिए इतनी इशू नहीं थी। बट मैंने स्पोर्ट्स शूज़ पहने थे, तो ना मुझे बहुत ठंड लग रही थी, और रास्ते में ना हमें बहुत सारी आइस मिली, लाइक यहाँ पर स्नोफॉल हुआ होगा, तो स्नो ही स्नो थी, आइस नहीं स्नो थी। बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत ही प्यारा सा माहौल था, और काफ़ी फॉग भी था काफ़ी टाइम। बट जब फॉग क्लियर हुआ ना तो अच्छी सी स्नो नज़र आई। फिर वरासदीन पहुंच के ना हमने काफ़ी इंजॉय किया। वहाँ पर भी मुझे लगता है शहर में भी स्नो गिरी थी, क्योंकि मेन सिटी सेंटर में भी ना काफ़ी सारी जगह स्नो थी, तो काफ़ी ठंड थी। क्योंकि हालांकि जब हम पहुँचे ना तो स्काई काफ़ी क्लियर थी, बट वही होता है ना कि स्नो गिरने के बाद ज़्यादा ठंड लगती है, तो बस थोड़ी बहुत ठंड थी और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। मतलब ये बिल्कुल ही अनप्लान ट्रिप थी, मतलब हम निकल आए थे बस। और वरासदीन जागरेब से कुछ 100 किलोमीटर्स है, तो इतना ज़्यादा कुछ दूर नहीं था। हमने बस 1-1.5 घंटे वरासदीन में बिताए, फिर हम रात में लौट आए थे घर। 10 बजे हम घर वापस आ गए थे, 9:30-10 बजे करीब। और यहाँ पर एक पेट्रोल पंप में रुके, हमने पेट्रोल भरवाया, और साथ में हमने थोड़ा बहुत चिप्स वगैरह लिया यहाँ पर कन्वीनियंस स्टोर से। और यहाँ पर हम वरासदीन पहुँच गए थे। और ये कैसल नहीं है, ये चर्च है, फ्लोरेंस चर्च है, सेंट फ्लोरेंस, और ये बंद हो चुका था। और जो नन निकली ना अभी, वो अपनी इतनी वियर्ड सी साइकिल से जा रही थी, उनकी साइकिल से आवाज़ आ रही थी चर चर। यहाँ पर हम एडवेंट में पहुँच चुके हैं, और यहाँ का भी एडवेंट बहुत ब्यूटीफुल था। अभिदय ने फेरिस व्हील की राइड ली थी, बट मुझे थोड़े से चक्कर से आते हैं ना, तो मैं नहीं बैठती हूँ कभी इसमें। बाकी तो बहुत ही ब्यूटीफुल था। चलिए आप वीडियो एंजॉय कीजिए। And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. A few moments later. यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई थी, और वेजिटेरियंस के लिए ऐसा कुछ बहुत ऑप्शन नहीं रहता है, और मिलता भी है ना तो वो मुझे थोड़ा टेस्ट डिफरेंट लगता है, तो मैं लेती नहीं हूँ। तो पैन केक्स या पफ़ी पैन केक्स, स्मॉल पैन केक्स इज़ अ बेटर ऑप्शन, तो यहाँ पर मैंने ले लिया था। और आप मानोगे नहीं, शॉप में इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी ना, कि पहले एक बिलिंग की लाइन थी और इसके बाद फिर पैन केक लेने के लिए लाइन थी, तो कम से कम 20 मिनट तो मैं लाइन में लगी रही हूँ भूख के मारे। और यहाँ पर ये है लव क्यूपिड्स, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। मैंने जितना भी हो सका उतना कैप्चर किया। लौटते समय हमने थोड़ा बहुत चीज़ें देखी, क्योंकि हमें एक्चुअली पहुंचने में ही काफ़ी रात हो गई थी। थोड़ी बहुत पिक्चर्स क्लिक की, इतना अच्छा वीडियो भी नहीं आ पा रहा था, क्योंकि रात में ना इतनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी नहीं होती है। यहाँ पर ये कैसल है, क्योंकि बंद हो चुका था शाम, मतलब रात इतनी भी ज़्यादा नहीं हुई थी, लाइक 6 बजे होंगे अभी, 6 साढ़े 6। बट क्योंकि अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो फिर आप कहीं विज़िट नहीं कर सकते हो। तो बस थोड़ा बहुत यही सारी चीज़ें देखी, और उसके बाद घर लौटे। और घर लौटते समय ना काफ़ी ज़्यादा फॉग हो गया था, इतना ज़्यादा फॉग था ना कि हम तो घर कैसे पहुँचे ये मैं क्या ही बताऊँ।
The next day. नेक्स्ट डे फिर मैं अभी तक स्विमिंग लेके गई और इस दिन हमें अलाउड था कि हम देख सके कि बच्चे हमारी स्विमिंग कैसे करते हैं, उनमें कितना इम्प्रूवमेंट है स्विमिंग में। तो ये 2-3 महीने में एक बार हमें अलाउ करते हैं बच्चों को देखने के लिए, लाइक कि वो स्विमिंग कैसी करते हैं। और यहाँ पर अभी अच्छी स्विमिंग कर रहा था और मे बी शायद उसका बैच भी चेंज हो जाएगा। लाइक वो एक टेस्ट लेंगे कि बच्चा जिस लेवल पे है अभी उसमें वो उसने जितना भी सीखा है वो अच्छे से कर ले रहा है कि नहीं, फिर उसको नेक्स्ट लेवल के लिए न्यू बैच में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो आई गेस अभी तो अच्छा कर ले रहा है क्योंकि वो डीपर साइड में भी पूरा का पूरा क्रॉस कर ले रहा था अच्छे से स्विम करके। वो आपको शॉर्ट्स में मैंने एक वीडियो बनाया है, वो डालूंगी ना, तो आप उसमें देखना। तो वो अच्छी स्विमिंग कर ले रहा है, तो अभी मुझे लगता है कि उसको नेक्स्ट लेवल में शिफ्ट कर ही देंगे। तो दिसंबर से उसकी फिर क्लासेस अभी यही रहेंगी, फिर जनवरी से चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पर स्विमिंग करने के बाद बच्चों को मिल रहा था गिफ्ट, तो अभी तक को भी गिफ्ट मिला था और अभी तक बहुत खुश था गिफ्ट को देख के। Lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question. 1 hour later. सेम डे ही अभी तक को ना घर छोड़ने के बाद फिर हमें एक पार्टी में जाना था, मुझे और मेरे हस्बैंड को, तो हम वहाँ आ गए थे। और अभी तक हमने घर छोड़ दिया था, हालांकि उसका भी पास हमारे पास था बट उसका मन नहीं था, तो फिर हमने उसे फोर्स नहीं किया। थोड़ी फॉर्मल टाइप की पार्टी थी तो बच्चा थोड़ा बोर हो जाता है, इसलिए फिर हम उसे लेकर नहीं आए, वो घर पे ही था। तो यहाँ पर थोड़े बहुत कॉन्सर्ट वगैरह टाइप के थे जिसमें लाइव म्यूज़िक था, तो वो सब देखा।